उत्तर प्रदेश में लखनऊ और कानपुर के बीच 63 किलोमीटर करीब 3600 करोड़ रुपए की लागत से तैयार लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे उद्घाटन से पहले चर्चा में क्यों है, क्या है इसकी खासियत, इस वीडियो में इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। लखनऊ और कानपुर के बीच सफर करने वाले लोगों के लिए आज बड़ा दिन है। करीब 3600 करोड़ रुपए की लागत से तैयार लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का सोमवार को रक्षा मंत्री एवं लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह लोकार्पण करेंगे। उद्घाटन के साथ ही यह हाई स्पीड एक्सप्रेसवे आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने परियोजना से जुड़ी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। एक्सप्रेसवे पर वाहन अधिकतम 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकेंगे। इससे लखनऊ और कानपुर के बीच की यात्रा महज 30 से 35 मिनट में पूरी हो सकेगी। इस मार्ग का लाभ केवल लखनऊ और कानपुर ही नहीं बल्कि सीतापुर, हरदोई, अयोध्या और सुल्तानपुर जैसे जिलों की यात्रियों को भी मिलेगा। एक्सप्रेसवे पर यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। पूरे मार्ग पर 63 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और 16 वीडियो इंसिडेंट डिटेक्शन सिस्टम लगाए गए हैं, जो किसी भी दुर्घटना की जानकारी तुरंत कंट्रोल रूम तक पहुंचाएंगे। इसके बाद रेस्क्यू टीम को तत्काल मौके पर भेजा जाएगा। दावा है कि किसी भी आपात स्थिति में 15 मिनट के भीतर सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। पूरे एक्सप्रेसवे की निगरानी एक केंद्रीय कंट्रोल सेंटर से की जाएगी। इस एक्सप्रेसवे पर 4 बड़े पुल, 25 छोटे पुल, 4 फ्लाईओवर, 11 पैदल अंडरपास और हल्के वाहनों के लिए 13 अंडरपास बनाए गए हैं। इन संरचनाओं का उद्देश्य यातायात को निर्बाध बनाए रखने के साथ सड़क सुरक्षा को भी मजबूत करना है। एक्सप्रेसवे पर यात्रा के लिए निर्धारित टोल शुल्क इस प्रकार होगा। कार, जीप और वैन का 275 रुपए एक तरफ का है, 415 रुपए 24 घंटे यानी दोनों तरफ से आप कटवाएंगे तो पड़ेगा। हल्के व्यवसायिक वाहन 445 रुपए एक तरफ का देना पड़ेगा और 770 रुपए 24 घंटे के लिए है। बस और ट्रक का 935 रुपए एक तरफ का है, 1405 रुपए 24 घंटे का, मतलब वापसी का भी हो जाएगा। एनएचआई के अनुसार तेज, सुरक्षित और सुगम यात्रा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक्सप्रेसवे पर अत्याधुनिक सुविधाएं विकसित की गई। उद्घाटन के बाद यह मार्ग प्रदेश के प्रमुख आर्थिक और औद्योगिक शहरों के बीच संपर्क को और मजबूत करेगा। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे बनकर तैयार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज यानी सोमवार 4 बजे इसका उद्घाटन करेंगे। इससे लखनऊ कानपुर का सफर सिर्फ 40 मिनट में पूरा होगा। अभी सफर में 2.5 से 3 घंटे लगते थे। 3600 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार एक्सप्रेसवे कल यानी मंगलवार से आम लोगों के लिए खुल जाएगा। रक्षा मंत्री के साथ केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेंगे। यह देश का पहला बैरियर लेस एक्सप्रेसवे होगा। 63 किलोमीटर लंबा है। इस पर लोगों को करीब 3 गुना ज्यादा टोल चुकाना होगा। कार से लखनऊ से कानपुर जाने पर 275 रुपए टोल देना होगा, जबकि पहले 95 रुपए ही लगते थे। एक्सप्रेसवे पर दोपहिया वाहनों की एंट्री पूरी तरह बैन है। वाहन अधिकतम 120 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ सकेंगे। टोल प्लाजा से 500 मीटर पहले लगे ऑटोमेटिक नंबर प्लेट कैमरे और फास्टैग रीडर बिना गाड़ी रोके अपने आप टोल कट जाएगा। अगर हादसा होता है तो एआई कैमरे एनएचआई कंट्रोल रूम को अलर्ट भेजेंगे। तो आज उत्तर प्रदेश की महत्वाकांक्षी लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे ये परियोजना का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। यह कार्यक्रम उन्नाव के पड़ी स्थित छाऊखेड़ा रेस्ट एरिया में आज दोपहर 3:30 बजे एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। उद्घाटन के साथ ही यह हाई स्पीड एक्सप्रेसवे आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। करीब 25 मिनट उन्नाव में रहने के बाद तीनों नेता एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करते हुए लखनऊ रवाना होंगे, जहां सरोजिनी नगर में आयोजित मुख्य समारोह में शामिल होंगे। सरोजिनी नगर में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में परियोजनाओं का औपचारिक लोकार्पण किया जाएगा। इस दौरान तीनों नेता जनप्रतिनिधियों, भाजपा पदाधिकारियों और एनएचआई के वरिष्ठ अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे।
कार्यक्रम के लिए छाऊखेड़ा रेस्ट एरिया को विशेष रूप से विकसित किया गया है। यहाँ वीआईपी लॉज, प्रदर्शनी पंडाल, मीडिया गैलरी, पार्किंग, सुरक्षा बैरियर और आपातकालीन चिकित्सा सुविधाएं तैयार की गई हैं। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे की प्रमुख विशेषताओं में इसका ग्रीन एनर्जी मॉडल भी शामिल है। एक्सप्रेसवे के दोनों ओर लगभग 15 से 20 मीटर चौड़ी पट्टी में करीब 500 मेगावाट क्षमता के सोलर पैनल लगाए गए हैं। इनसे तैयार होने वाली बिजली का उपयोग एक्सप्रेसवे की स्ट्रीट लाइट, निगरानी प्रणाली, कंट्रोल सिस्टम और अन्य तकनीकी सुविधाओं के संचालन में किया जाएगा। इससे परियोजना ऊर्जा के मामले में काफी हद तक आत्मनिर्भर बनेगी और कार्बन उत्सर्जन भी बहुत कम होगा। अधिकारियों का कहना है कि इससे परिचालन लागत घटेगी और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। देश का सबसे बड़ा एलिवेटेड हाईवे यूपी में है और उसका तोहफा आज उत्तर प्रदेश को देश के रक्षा मंत्री देने वाले हैं। तो आज उत्तर प्रदेश के लिए बड़ा दिन है। फिलहाल इसके बारे में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।